आप सभी को जय मसीह की लाइफ इन क्राइस्ट में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर का वचन पहला पत्रस 5:7 इस प्रकार से कहता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हमें चिंता इसीलिए होती है क्योंकि हम उसे नहीं जानते जो हमारे साथ है। यदि आपका किसी बड़े व्यक्ति से कांटेक्ट हो और आप उसे जानते हो, वो आपके साथ रहता हो, आपने जान लिया हो कि हाँ ये एक बड़ा व्यक्ति है, ये मेरे कम समय पर काम आ सकता है, तो आप एक टेंशन फ्री हो जाते हो कि यार अगर कोई बात हुई तो ये देख लेगा। लेकिन सत्य ये है कि कई बार हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जब ऐसे कांटेक्ट भी हमें दूर दूर तक दिखाई नहीं देते हैं। हमारा एक ही कांटेक्ट सब पर भारी पड़ सकता है, सारी सेना पर, दुष्ट आत्माओं की, हाकिमों पर, और वो कांटेक्ट है यीशु मसीह के साथ। यदि आप अपने परमेश्वर को जान लेंगे, यदि आप उसे पहचान लेंगे कि आपका खुदा क्या ग्रेट पर्सनैलिटी है, तो आपको टेंशन नहीं होगी। और मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यदि आप उसके जस्ट नीचे पढ़ेंगे 8वां वचन, तो उसमें लिखा है कि सचेत रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। वो हर एक के लाइफ में आता है, देखता है, और वो जब देखता है कि कोई परेशानी है तो वो उस चीज़ को उठाता है और हमें टॉर्चर करता है, हमें टेंशन में ले जाता है। उसका हमें टेंशन में ले जाने का मेन मोटो ये है कि हम चिंता में पड़कर हम आत्मिक जीवन में ढीले पड़ जाएं। क्योंकि जब चिंता आएगी तो ठंडापन आएगा, क्योंकि हमारा कहीं मन नहीं लगेगा, हम सिर्फ सोचते रहेंगे कि कब ठीक होगा, कैसे होगा, ये होगा, वो होगा, है ना। उसके बाद ठंडापन आ जाएगा, और जैसे ही ठंडापन आ जाएगा वो शैतान के लिए द्वार को खोल देता है। इसीलिए अगर आप देखें, बहुत सारे मसीह भाई बहनों की हालत सालों से प्रभु में है, लेकिन उनकी हालत ऐसी है कि पता नहीं, लगता भी नहीं उन्हें देख के कि वो सच में प्रभु में है। खुदावंद ऐसों पर दया करे। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप और मैं चिंता करें, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि शैतान चिंता के द्वारा हमें हमारे आत्मिक जीवन पर अटैक करना चाहता है। क्योंकि यदि अगर हम चिंता ना करें, याद रखें, यदि आप चिंता करेंगे ठंडापन आएगा, ठंडापन आएगा, आप खुदा से दूर होंगे, खुदा से दूर होंगे तो शैतान आपको फाड़ने के लिए खड़ा है। लेकिन यदि चिंता आ रही है और आप अपनी चिंता को वाइसली बनकर, बुद्धिमान बनकर परमेश्वर को देते हैं, सौंपते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो याद रखें आप बुद्धिमान हैं। हालेलुया, आप बुद्धिमान हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति सदैव परमेश्वर को जानता है, और जब वो परमेश्वर को जान लेता है तो वो फिर टेंशन नहीं लेता है। टेंशन आएगी ज़रूर, लेकिन वो बड़ी बुद्धिमानी के साथ अपनी टेंशन को परमेश्वर के हाथों में सौंप कर आगे की ओर बढ़ता है, क्योंकि वो ये जानता है कि जो मेरे साथ है उसे मेरा ध्यान है। जब वो क्रूज पर था उसे मेरा ध्यान था, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था तभी भी उसे मेरा ध्यान था, जब मैं पैदा हुआ तभी भी उसे मेरा ध्यान था, जब मैं गुनाहों में था तभी भी उसे मेरा ध्यान था। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ऐसा कभी मत सोचना कि आप जब परमेश्वर में आए हो सिर्फ तभी परमेश्वर का ध्यान आप पर है। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है उत्पत्ति से पहले, जब आपकी रचना भी नहीं हुई थी, कुछ हुआ भी नहीं था, तभी भी उसके दिमाग में आप थे। और सोचिए, जब ही से परमेश्वर का आपके ऊपर ध्यान है, तो सोचिए अब जब आप उसके संतान बन गए हैं तो उसका आपके ऊपर कितना ध्यान होगा। जब परमेश्वर आपके साथ है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये विश्वास होना चाहिए कि खुदा आपके साथ है। जो आपके साथ है वो उस पूरे ब्रह्मांड का सबसे ज़्यादा सामर्थी परमेश्वर है, और कोई भी उसके तुल्य नहीं है। वो समुंदरों को उसकी हद में ठहराने वाला खुदा है, वो ग्रहों को बनाने वाला खुदा है, वो आसमान और पृथ्वी को बनाने वाला खुदा है। ऐसे खुदा के होते हुए, जिसने आपको बचाने के लिए ये तक नहीं, अपने आप को तक नहीं छोड़ा, उसने खुद ही मनुष्य बनकर इस पृथ्वी में आकर आपके लिए और मेरे लिए पापों का दाम चुका दिया ताकि हम धार्मिकता के लिए जिएं। तो हमें चिंता क्यों है?
शैतान हमें चिंता देता है, हालात हमें दबाते हैं और हम दब जाते हैं, और देखिए ठंडापन हमारे जीवन में आ जाता है और हम धीरे धीरे बैकस्लाइड हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि एग्जैक्ट ये शुरू कहाँ से हुआ था। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, चिंता शैतान का एक हथियार है कि वो चिंता के द्वारा आपके आत्मिक जीवन को ख़त्म कर सके, आपकी उस आग को जो परमेश्वर ने लगाई है उसे बुझा सके। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, चिंता मत करो, परमेश्वर आपके साथ है, वो सब कुछ देख लेगा, वो सब कुछ संभाल लेगा। अपनी चिंता को प्रभु के हाथों में सौंपें और परमेश्वर से बोलें कि खुदा मेरी चिंता को तू ले ले, ताकि मैं तेरे साथ फ्रीली होके चल सकूं। जय मसीह की।